रितमों के मतलब जितने दोस्तों ने भी दरियाफ्त किया है उनसे सबसे पहली गुजारिश तो ये की है भाईजान के रितमों कोई एक गेम नहीं है, बल्कि रितमों के अंदर मुख्तलिफ गेम्स हैं, जैसे लकी फोर, जैसे स्पिन फोर, जैसे रितमो सुपर फोर और इसी तरह जैसे रितमो पिक फोर। तो मसला ये होता है अजीज़ दोस्तों कि जो ड्रा उस गेम का उससे पहले जो दो ड्रा बिल तरतीब गुजर चुके हैं, आपने उन्हीं दो नंबरों को लेना होता है। और अगर उसके दरमियान में से कोई ड्रा कट हो गया या कोई ड्रा आपने मिस कर दिया और पिछले ड्रा को और दरमियान वाले को छोड़ के अगले ड्रा का जोड़ इस तरह से लगा लिया तो वो गलत हो जाएगा और उसका नतीजा भी गलत निकलेगा। लाजमी है कि आप जब भी दो नंबर साबका दो विनिंग नंबर लें तो वो बिल तरतीब उसी तरह से लें जैसा कि मैंने गुजारिश की थी कि रितमो पिक फोर जो गेम है ये रात 8 बजे चलती है और दिन को इसका कोई ड्रा नहीं होता और ना ही रात 8 बजे के अलावा इसका कोई ड्रा होता है। तो अजीज़ दोस्तों, जबकि बाकी जितनी भी गेम्स हैं रितमो के अंडर, यानी कि रितमो पिक फोर है और इसके अलावा रितमो लकी फोर है, रितमो सुपर फोर है और रितमो स्पिन फोर है, इस तरह से जितनी भी गेम्स हैं उनके मुख्तलिफ टाइम्स पे दिन भर ड्रा चलते रहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे रितमो लकी फोर जो है वो रात 11 बजे वाला ड्रा जो होता है वो रितमो लकी फोर का है, और 11 से पहले रितमो लकी फोर का ड्रा शाम 6 बजे चलता है। वो कुछ शहरों में प्ले किया जाता है, कुछ शहरों में प्ले नहीं किया जाता। अगर नहीं किया जाता तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि रितमों का अब वो जोड़ ही नहीं है या वो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने उसके दौरान 6 बजे एक ड्रा ओपन कर दिया था। इसी तरह रितमो लकी फोर का एक ड्रा दिन 1 बजे और एक सुबह 10 बजे तकरीबन प्ले होता है। तो इस तरह अगर आप जोड़ लेना चाहें रात 11 बजे वाली गेम का तो उसके लिए आपको दिन को 1 बजे और फिर दिन को 6 बजे वाला जो ड्रा है ये दो ड्रा आपको लेना होंगे और इस तरह से बिल तरतीब उनको लेकर आगे उनका बाकी अमल जो है वो किया जाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब जबकि आप समझ चुके कि रात 8 बजे वाला जो ड्रा है पिक फोर का, उसके अलावा और कोई ड्रा पिक फोर का पूरे दिन में नहीं होता, तो पिक फोर का जो जोड़ है वो ड्रा 8 टू 8 ही बनता है। यानी जो कल 8 बजे नंबर विन हुआ या जो परसों 8 बजे विन हुआ वही दो नंबर आज के लिए जोड़ बनेंगे इस तरह से। तो ये जो आपकी खिदमत में रितमों के लिए मैंने एक आसान मेथड अजीज़ों आपके सामने पेश किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि रितमों के लिए 40 स्टेप के अलावा कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कुछ कारगर हो। तो ये आसान करके मैंने आपके सामने सारा मेथड शो किया था। इसको एक मरतबा थोड़ा सा दोहरा लेंगे और फिर इसको जो इसके अंदर एक दो चीज़ें बाकी हैं आज की वीडियो में वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने पेश करूँगा, और ताकि आप इस ड्रा को इस तरह से प्ले करके आसानी के साथ विन कर सकें। तो आइए अजीज़ों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपकी खिदमत में ये हिसाब बनाकर पहले पेश कर चुका हूँ। ऐसे अहबाब जो कि रितमो गेम प्ले करते हैं या रितमो गेम विन करना चाहते हैं या इसके अलावा प्राइस बॉन्ड, थाई लॉटरी या कोई भी नंबर गेम आप प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मेथड कारगर है जो कि आपके साथ शेयर किया गया। तो अजीज़ों, आप देख रहे हैं कि रितमो लकी जो रितमो पिक फोर है, यानी कि रात 8 बजे जो चलती है, उसके लिए ये दो साबका विनिंग नंबर हमने लिए। एक लिया 20 मार्च का और एक लिया 21 मार्च का। दोनों 8 बजे, 20 मार्च को 8 बजे 50 विन हुआ था, 21 मार्च रात 8 बजे
96 विन हुआ था। इसी तरह से दो दो नंबर यानी आंकड़े दोनों ले लिए, उनको जमा किया और उनकी मीज़ान बना ली। तो ये 40 स्टेप के अंदर यहाँ तक काम करने को फर्स्ट स्टेप या पहला स्टेप गिना जाता है। और इसी पहले स्टेप पर एक कुलिया आपके साथ शेयर किया जा चुका हूँ कि इस सिर्फ इतना ही काम करें और इसके अंदर से आप नंबर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर से नंबर जनरेट करने के लिए अजीज़ों आप इसको क्रॉस वाइज जज़र दें, नंबरों को क्रॉस वाइज जज़र दे के इस तरह मीज़ान बना लें और मीज़ान का जोड़ लगाएं, जैसा कि साबिक़ा वीडियो में डिटेल मुकम्मल मौजूद है। आप एक बार इसकी पूरी डिटेल वीडियो देख लें। बाज़ बंदे इसको नहीं समझ पाए और बाज़ दोस्तों ने इस पर बड़ा एतराज़ किया कि ये समझ नहीं आती कि कब किस तरफ से जोड़ लगाना होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, किस तरफ जाना होगा। ये सवाल सबसे अहम है। और फिर दूसरा सवाल है मीज़ान के मुतल्लिक़ कि कब मीज़ान का इस तरफ का हिस्सा जोड़ लगेगा और कब बैक वाला हिस्सा जोड़ लगेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे अहबाब आसानी के साथ नहीं समझ पाए। उनकी सहूलत के लिए दोस्तों इस तरीके को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके आपकी खिदमत में पेश किया और आसान करके आपके साथ शेयर किया कि अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो आप इसी चीज़ को इस अंदाज में तहरीर करें और इस तरह से करके आप इसमें से नंबर जनरेट करें, तब भी नंबर इंशाअल्लाह ताला आप विन कर जाएंगे। उसके लिए दो असूल आपकी खिदमत में कल पेश किए गए थे पिछली वीडियो में। इस हिसाब की वीडियो जो मौजूद है यूट्यूब पर और आप उसको देख सकते हैं। इसका मुकम्मल लिंक इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके ये सारी डिटेल तफसील देख सकते हैं। साबिक़ा नंबर जो विन हुआ 20 और 21 मार्च के बाद हमने 22 मार्च के लिए नंबर लेना था और उसमें से 72 नंबर जो है ये विन हुआ और इसके लिए जज़र लगी थी 60-56 की, यानी इसको हमने 60 किया था, 5 को 0 में कन्वर्ट करके 60 और इसको हमने 6 में कन्वर्ट किया और उल्ट लेकर इसको 56 किया, यानी 60-56 किया तो 72 नंबर यहाँ पे निकला और 72 इसके अंदर से विन हुआ इस कायदे कुलिये के तहत। अब अगर ये कुलिया नहीं आता आपको या नहीं आप समझ पाए तो उसके लिए दूसरा तरीका ये था कि इसी तरह से दोनों नंबर जो साबिक़ा विनिंग नंबर है उनको इस तरह लिख लें और फिर इस तरह से दो दो करके उनको अलग अलग करके इकाई के हिस्से को अलग ज़रब दें और दाई के हिस्से को अलग ज़रब दें और ज़रब देकर नीचे इस तरह से लिख लें जैसे 6 का 6 और 9 5 बार 45। फिर इसके नीचे इस तरफ से पहले दें और फिर इस तरफ से इसको जमा करें, यानी पहले इस तरफ से जमा करें फिर इस तरफ से जमा करें और जमा यहाँ पे तहरीर कर लें, यानी 9 का 9 लिखा और 5 6 11 पूरा यहाँ पे दर्ज किया, फिर इसको जमा किया और ये जो इस तरफ का अदद होगा अदाद आएंगे इनको आप उल्ट कर लें। उल्ट करने के बाद इसकी मीज़ान बना लें और मीज़ान बनाने का वही तरीका होगा कि अब 56 मौजूद है तो ये 60 पर जाएगी, इसके अंदर 4 अपनी तरफ से मिलाएं 60 करें और साथ सैकड़ा लगाकर 160 मीज़ान बना लें। तो जब आप इसको अजीज़ों इस तरह से देंगे जज़र देंगे तो यहाँ से भी 72 नंबर यानी 51 16 के साथ ये 72 नंबर यहाँ से विन हुआ, ऊपर वाले कुलिये के साथ भी और इस कुलिये के साथ भी। अब इसी तरह ये एग्जाम्पल अगले रोज़ की आपके सामने शेयर की गई। अब हमने निकालना है जी, पहले हमने निकाला था 22 मार्च के लिए नंबर, अब हमने निकालना है 23 मार्च के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। तो उसके लिए दो साबिक़ा जोड़ नंबर हमारे पास कौन से आए, 96/72 यानी 96 21 मार्च वाला ये ले लिया हमने और 22 मार्च को विनिंग नंबर जो था वो हमने इसके नीचे 72 ये ले लिया। अब फिर वही काम किया जो यहाँ पे हमने किया था और सबसे पहले ये बना लिया, बनाने के बाद जमा करके इसकी मीज़ान बना ली और मीज़ान बनाकर इसके लिए हमने दोस्तों ये जज़र जहाँ यहाँ से जब दी और इसको हमने 7 को 2 में कन्वर्ट किया। और क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका ऊपर वाला जो डिजिट है वो इससे बड़ा है, इसलिए उसको हमने कन्वर्ट करना होगा, इस वजह से इसको कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के बाद
यहाँ पे 2 का डिजिट जब इसका घर लिया जाएगा तो ये 62 हो जाएगा। और 62 करने के बाद इसको यहाँ पे 17 के साथ हमने अप्लाई करना है। तो 62 को जब 17 के साथ इस्तेमाल किया तो ये अजीज़ों 62 76 की जजर के साथ 22 नंबर यहाँ से विन हुआ 62 76 करके। अब इसको हमने क्यों तब्दील किया, इसकी तब्दील करने की वजह ये हमने गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ आपकी खिदमत में कि जब इस तरफ का डिजिट इस आए हुए नंबर यानी नीचे वाले असल नंबर जो है ये नीचे वाला ही है और इसका ये अदद जो है 2 का डिजिट ये इकाई है और ये जो अदद है ये दहाई का अदद है। जब दहाई बड़ी होगी तो हम इस तरफ से हमेशा मीज़ान को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पहले जो 2 डिजिट यहाँ पर मौजूद हैं इन 2 डिजिट को हम उल्टा और सीधा इस्तेमाल करेंगे। और जब इकाई का अदद बड़ा होगा और दहाई का अदद छोटा होगा तो उस सूरत में हम इस बैक वाले हिस्से को इस तरफ से यूज़ करेंगे। ये है इसका तरीक़ेकार। अब जब यहाँ से इस कायदे कुलिये के तहत 22 विन हुआ तो फिर हमने इसी पर दूसरा कुलिया इस्तेमाल किया, ये वाला सेम उसी तरह से 2 नंबर वही 2 नंबर 96/72 लिए और फिर इसी तरह से इनको सबसे पहले हमने ज़रब दी। ज़रब देने के बाद फिर हमने इनको इस तरफ से जमा कर लिया। जमा करने के बाद बकाया जो हमारे पास भी यहाँ पे जवाब आया, यहाँ पे 25 आया और यहाँ पे 74 आया। 74 की हमने अजीज़ों मीज़ान बना ली और गलती के साथ कल मैंने आपकी खिदमत में ये 160 मीज़ान लिख दी थी, हालांकि इसकी मीज़ान जो है वो 175 बनती है। इसके लिए माजरत चाहता हूँ, यहाँ पे 175 मीज़ान बनती है अजीज़ दोस्तों, लेकिन फ़र्क कोई नहीं है क्योंकि अगर आप इसको जज़र देंगे जब आप इसको उल्ट कर लें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने 51 को उल्ट किया, इस 15 को उल्ट करके 51 किया था, उसी तरह से 25 को उल्ट करके 52 कर लें। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें अजीज़ दोस्तों कि अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट आ जाए तो उसके लिए एक डिजिट आपको इस तरफ से लेकर उसके साथ मिलाकर फिर जज़र देना होगी, और अगर यहाँ पे डबल डिजिट आ जाए तो उसको उल्ट करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे दोस्तों जोड़ा आ जाए, यहाँ पे दोनों अदद एक जैसे हों, जब कभी भी एक जैसे हों तो 2 सूरतें बनेगी। उन 2 सूरतों में ये होगा कि या तो आप उस अदद को उल्ट नहीं करेंगे सीधी जज़र देंगे, या फिर आप उसका जो क्लोज का डिजिट है यानी उसका जो साथ वाला डिजिट आएगा दूसरा डिजिट, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे अपने घर में। उसकी मिसाल आगे चलकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और यहाँ से जब हमने इसको अजीज़ दोस्तों 52 करके 52 कौन सी जगह थी साथ अजीज़, यहाँ पे ये 22 का नंबर जो है ये यहाँ से विन हुआ इसी तरह से 52 17 करने के साथ, यानी इस तरफ से हमने उसी तरफ से जज़र दी। फ़र्क क्या हुआ कि यहाँ पे हमें 76 करना पड़ा था, इसको यानी इसको करना पड़ा था 62 76, ये जज़र बनी थी इस तरफ से यानी 62 76 और यहाँ से जज़र, तो ये 22 जो मौजूद है क्योंकि 2 की अपनी जज़र कोई नहीं होती, 2 हमेशा 7 के साथ आता है, तो इस तरह से ये 22 का नंबर यहाँ से भी, और इसी तरह से यहाँ पर इसी तरफ से जज़र 17 की तरफ से दी गई क्योंकि ये 7 का डिजिट बड़ा है 2 से, इसलिए यही सिमत रहेगी। तो यहाँ सीधी जज़र के साथ ही ये आपका जो कुलिया है इस कुलिये के मुताबिक 52 17 के साथ यहाँ पे 17 कर दें, यहाँ से ये विन हुआ। तो अजीज़ों ये है वो कुलिया जो कि आपकी खिदमत में पेश किया गया था पिछली वीडियो में, वो आप डिटेल से दोबारा देख लें और इस वीडियो में भी इसकी मुकम्मल डिटेल फिर आपकी खिदमत में पेश कर दी गई है ताकि कोई उबाम बाकी ना रहे। इसके अंदर जो 1-2 ज़रूरी चीज़ें हैं वो अभी बाकी हैं, वो आज कोशिश करूँगा कि आगे चलकर गुजारिश करूँ, लेकिन आपसे एक इल्तिजा है कि मेहरबानी फरमाएं, अगर कामयाबी चाहते हैं और अगर वाकई आप सिंसियर हैं इसके अंदर तो फिर वीडियो कम से कम गौर से और पूरी देखें। पिछली वीडियो 32 मिनट की वीडियो है अजीज़ दोस्तों, और जिन दोस्तों ने उसको देखा है 200 बंदे ने अभी तक उसको देखा है, लेकिन किसी ने भी पूरा नहीं देखा।
क्योंकि 3-3.5 मिनट से ज़्यादा आप वीडियो बर्दाश्त ही नहीं करते और आपको जल्दी होती है टिक टॉक वगैरह पर और यूट्यूब के बाकी मामलात को देखने की। तो अगर ऐसी सूरत है दोस्तों तो फिर इस चैनल से या इस वीडियो से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप बेशक वहाँ पे जाएं और अपना दिल खुश करें और राज़ी रहें, लेकिन अगर आप वाकई सिंसियर हैं और चाहते हैं कि रितमो डेली आप विन कर सकें या हफ्ते में कम से कम 4-5 बार विन कर सकें और बैठे बिठाए आप हज़ारों रुपए कमा सकें, तो उसके लिए थोड़ी सी तवज्जो आपको देना पड़ेगी और ये वीडियो मुकम्मल आपको देखना पड़ेगी ताकि आप मामलात को समझ सकें। क्योंकि अजीज़ों याद रखें, नंबर हमेशा बदल कर आते हैं। जैसा कि मैंने गुजारिश की कि इन्हीं 2 नंबरों के अंदर से ही आने वाला नंबर जनरेट होता है। तो जब ये बार बार तब्दील हो जाएंगे, कभी इकाई बड़ी, कभी दहाई बड़ी, कभी ऊपर बड़ा, कभी नीचे बड़ा, इसी तरह कभी ऊपर इकाई बड़ी, कभी दहाई बड़ी, और कभी 2 नंबर जोड़े की सूरत में यानी 00, 22, 77, 88 वगैरह इस तरह से, और कभी ऊपर और नीचे का नंबर सेम टू सेम। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती रहती हैं और उन सारी चीज़ों के मुतल्लक जानकारी के लिए वो जो असूल हैं, वो जो कायदे हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए अजीज़ों अगर सीधा ये नंबर आए हुए हों जैसा कि आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल सीधा सा तरीका है जैसा कि आपकी खिदमत में पेश किया गया। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि 22 चूँकि जोड़ा आ चुका है हमारे पास, तो देखते हैं कि अब 23 मार्च को हमारे पास अजीज दोस्तों 22 नंबर विन हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि 24 मार्च को कौन सा नंबर विन होगा। तो उसके लिए अजीज दोस्तों 22 मार्च और 23 मार्च को विन होने वाले दोनों नंबर हमने यहाँ पे रख लिए और 72/22 का जो नंबर है ये यहाँ पे लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे मुकम्मल हुआ। यहीं से जज़र लगाकर आने वाला नंबर यहाँ से निकाला जा सकता है। पहले हम वो करेंगे, फिर दूसरा कुलिया इसी के मुताबिक बनाकर उसके अंदर से भी वही नंबर बरामद करेंगे उसी तरीके के साथ जैसा कि पीछे आपके सामने गुजारिश हो चुकी। यहाँ पर याद रखें कि ये जब डबल डिजिट आ जाए इस तरह से, मैंने पहले भी गुजारिश की आपकी खिदमत में दोस्तों, तो इसके अंदर अगर सिंगल डिजिट नीचे आ जाए तो उसका जोड़ दूसरी तरफ से लेना होता है अगर सिंगल डिजिट आ जाए तो अब हम इसकी जज़र लगाएंगे। तो सबसे पहले अजीज़ दोस्तों यहाँ से जज़र लगाने के लिए आप देखें कि ज़ाहिर है हमारे पास डिजिट ही ऐसे हैं, तो जज़र के लिए हम इकाई ये नीचे वाली और दाई जो है ऊपर वाली इस तरफ से ये जज़र लगाएंगे इसको 27 करके, और जोड़ लगाएंगे इसकी मीज़ान 195 के साथ। ठीक है जी। अब चूंकि यहाँ पे 22 डिजिट दोनों एक ही तरह के डिजिट हैं, तो ये डिफाइन करना यहाँ पर मुश्किल है कि आप किस तरफ से इसका जोड़ लगाएंगे, चाहे 19 की तरफ लगे या 95 की तरफ लगे। लेकिन एक बात तय हो चुकी कि चूंकि दोनों डिजिट एक ही जैसे हैं इसलिए ये उल्ट नहीं चलेगा, ये सीधी ही चलेगी। तो इसके लिए थोड़ी आसानी भी पैदा हो जाती है कि आप 27 19 और 27 95 की 2 जज़रें सिर्फ दें। तो कैलकुलेटर ले लें और कैलकुलेटर पर आप लिखें यहाँ से ऊपर की तरफ 27। ठीक है, अब 27 लिखने के बाद पहले 19 लिखें यहाँ से, क्योंकि एक डिजिट यहाँ से निकलता है आंकड़े का और एक डिजिट यहाँ से निकलता है मीज़ान से। जब आपने इस तरह 27-19 लिख लिया तो जज़र का बटन प्रेस करें और अब देखें यहाँ पे कि 54 का नंबर जो है ये शो हो रहा है, पहला और चौथा डिजिट जो है ये 54। तो यहाँ पे अजीज़ दोस्तों हम लिख लेते हैं 54। ठीक हो गया जी। अब हम दूसरी जज़र भी देकर देख लेते हैं, यानी इसको हमने लिखा 27 और यहाँ से 95 उठाया, वो लिखा 27-95। अब यहाँ से दी जज़र, तो दोस्तों हमारे पास इस तरह से 56 जो है ये निकल रहा है 56। तो यहाँ पे हमने इसको 56 करके भी रख लिया।
مزید تسلی کے لیے آپ یہاں سے اس کو 2790 کر کے بھی دیکھ لیں، یعنی 2790 اس طرح سے 2790 کر کے جذر کا بٹن دبائیں تو دوستو یہاں پہ 52 آیا۔ اب یہاں پہ 52 پہ لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 نمبر ہمارے سامنے شو ہوئے۔ یہاں سے جذر دینے کے بعد جب اس کا رزلٹ دیکھا گیا دوستو تو یہ 56 جو ہے یہ یہاں سے ون ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ 24 مارچ کو 56 جو ہے یہ یہاں سے ون ہوا تھا۔ آپ اس کا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ آپ کے لیے آسان ترین طریقہ اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ کو نمبر کے قریب لے کر جانا اور نمبر نکالنے کا طریقہ آپ کے سامنے شو کرنا۔ تو اب دوستو یہ جو پہلا میتھڈ تھا اس کے مطابق تو یہ 56 آپ نے دیکھا کہ اس طرح جذر کے ساتھ 24 مارچ کو یہ 56 ون ہوا۔ اب اسی طریقے کو جیسا کہ پیچھے آپ دیکھ چکے اور اس سے پہلے والی ویڈیو جو ریتموں کے متعلق تھی اس کے اندر بھی ڈیٹیل دیکھ چکے کہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھ سکے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے۔ تو دوسرے طریقے کے لیے آ جائیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے لکھا 72 اور پھر نیچے اس کی یہی 22۔ دیکھیں یہ کام اس صورت میں آپ کر لیں جب آپ یہ نہیں سمجھ سکے تو پھر آپ اس طریقے سے کام کر لیں، اور اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو بے شک اس کو نہ کریں، ضروری نہیں کہ یہ دونوں طریقے ہی رکھے جائیں۔ اور اگر آپ آزمائش کے لیے دونوں طریقے استعمال کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جب آپ جذریں لگائیں گے دونوں طریقوں کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ اصل نمبر جو ہے اسے پکڑ سکیں گے۔ اب سب سے پہلے عزیز دوستو یہ جو پہلا حصہ ہے، دونوں اکائی کے جو نمبر ہیں ان کو آپس میں ضرب دے لیں، اور یہ جو دہائی کے دونوں نمبر ہیں آپ ان کو بھی آپس میں ضرب دے لیں، یعنی 2 2 بار 4، یہاں پہ لکھ لیا 4، اور 7 کو 2 کے ساتھ دیا تو یہ بن گئے 14، اور یہاں پہ لکھ لیا ہم نے 14۔ اب پہلے اس طرف سے اس کو جمع کریں، یعنی اس کو دہائی کو اور اوپر والی اکائی کو اور نیچے والی دہائی کو جمع کریں، 2 2 4، یہ ضرب کا عمل تھا، اور اب جمع کا عمل یہاں پہ کریں گے، 4 کے نیچے 4، اور پھر اس طرف سے جمع کریں 7 8 اور 1 9، یہاں پہ لکھا 9۔ اب ان کو کر لیں سمپل جمع، 4 4 8 ہوئے اور 9 14، یہ بن گئے دوستو 23، ٹھیک ہے جی۔ اب چونکہ یہاں پہ سنگل ڈیجٹ آیا تو اس کے لیے ہمیشہ اس طرف سے جو یہاں پہ دہائی کا ڈیجٹ ہے، یہ اکائی تو آپ کے پاس موجود ہے لیکن دہائی کا ڈیجٹ آپ نے اس طرف سے اٹھانا ہوتا ہے اگر سنگل آ جائے تو۔ چونکہ یہاں پہ 8 سنگل ڈیجٹ آ چکا ہے، ڈبل ڈیجٹ نہیں ہے، تو اس کو ڈبل کرنے کے لیے آپ اس 2 کو اٹھا کر اس 8 کے ساتھ ملائیں گے اور یہ بن جائے گا 28، اور اس 23 کو آپ میزان میں کنورٹ کر لیں، یعنی 23 کی آپ بنا لیں میزان، اور یہ بن جائے گی 125، ٹھیک ہے جی 125، اور اس 28 کے ساتھ آپ جذر لگائیں گے 125 کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور اب چونکہ یہاں پہ یہ ڈیفائن کرنا مشکل ہے کہ کون سے جو میزان ہے وہ استعمال ہوگی، اس طرف سے ہوگی یا اس طرف سے، کیونکہ دونوں ڈیجٹ ایک جیسے آئے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو رقم ہے اس کے مطابق الٹ جو ہے وہ میزان استعمال ہوگی، یعنی یا تو یہ اس طرف سے 52 ہو کر استعمال ہوگی یا پھر یہ 21 اور 26 ہو کر استعمال ہوگی، اور اسی طرح سے یہ 02 بھی ہو سکتی ہے، یعنی ٹوٹل 4 جذریں یہاں سے اس طرح سے نکل سکتی ہیں۔ تو چاروں ہی دے کر دیکھ لیتے ہیں دوستوں کہ کون کون سے نمبر نکلتے ہیں۔ 28 12 سب سے پہلے الٹی جذریں دیں گے، سیدھی آئیں گی نہیں کیونکہ اس کی 3 ڈیجٹ ایک جیسے ہیں تو اس کی ہمیشہ الٹ ہوگی، اور جب کبھی بھی یہاں سے بھی ایک جیسی ڈیجٹ ہیں، اوپر والا ڈیجٹ اگر بڑا ہوتا تو سیدھی جذر ہوتی ہے ہمیشہ، اور اگر اوپر والا ڈیجٹ چھوٹا ہو تو الٹی جذر ہوتی ہے ہمیشہ۔
تو یہاں پہ چونکہ نیچے بھی ایک جیسے ہیں اور اوپر بھی ایک جیسے ہیں، اس وجہ سے یہ ڈیفائن کرنا مشکل ہے عزیز دوستو کہ آپ کس طرف سے جذر رکھیں گے۔ دونوں طرف سے دینا پڑے گی ظاہر ہے، اور اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو الٹ جذر لیں گے، کیونکہ یہ ڈیجٹ اس کے برابر کا ڈیجٹ ہے، اور برابر کا ڈیجٹ ہمیشہ چھوٹا ڈیجٹ قرار دیا جاتا ہے۔ تو جب اس کو برابر کا ڈیجٹ سمجھ کے لیں گے تو یہ 52 یا 21 یا 26 یا 57 ہو کر 02 ہو کر، کیونکہ 2 کنورٹیبل نہیں ہے، اور اس طرح یہ 02 ہو کر اس جذر جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں دوستو، یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لکھا 28 کیلکولیٹر پر، اور پھر یہاں سے اس کو لکھا 52، 28 52 جذر، تو 50 نکلا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 50 نکلا ہے، تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 50۔ پھر ہم اس کو 28 کو اس طرف سے الٹا کر لیں، 28 لکھا اور 21 لکھا، اور 28 21 لکھنے کے بعد یہاں پہ دوستو جذر دبائی اور یہاں پہ نکلا 51 51، تو یہ ہم نے یہاں پہ 51 بھی رکھ دیا۔ اب پھر 28 کے ساتھ اس کو جذر دیں، اور 02 اور 26 باقی رہ گئی ہے، 2 جذریں باقی رہ گئی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں 28 02 جذر، تو یہ نکلا 53، یہاں پہ ہم نے لکھ لیا 53، اور اب ایک جذر باقی رہ گئی دوستو، وہ ہے 28 26، اس طرح سے، تو یہاں پہ نکلا 56، اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا 56۔ اب یہ جو 4 نمبر برآمد ہوئے ہیں دوستو، ان میں سے 56 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے بھی نکلا تھا اور یہاں سے بھی نکلا ہے، تو یہ دونوں نمبر، یعنی یہ جو 56 کا نمبر ہے، یہ دونوں طرف سے ون ہوا اپنے صحیح کو لیے اور قاعدے کے مطابق۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کار میرے دوستو جو کہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، تاکہ آپ ریتموں پلے کرنے کے لیے بہترین طریقے کے ساتھ اس اسٹریٹجی پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی اس میں ہرگز خطا نہیں کرے گی۔ چلیں ایک مثال مزید لیتے ہیں، اگر آپ تھک نہیں گے تو تھوڑی سی زحمت اور کر لیں، اور اگلی ڈیٹ کا نمبر بھی میں آپ کو جلدی نکال کے یہاں پہ دکھاتا ہوں، تاکہ آپ اس پر بھی تھوڑی سی مہارت حاصل کر لیں اور دیکھ سکیں۔ تو عزیزو، یہاں پہ اب ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ 23 مارچ کو 22 وین ہوا تھا، اور پھر 24 مارچ کو 56 وین ہوا۔ دونوں طریقوں سے آپ نے نکال کے دیکھ لیا۔ اب یہاں پہ ہم نے اگلی ڈیٹ کا چیک کرنا ہے، یعنی 25 مارچ کو کون سا نمبر ون ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے 23 مارچ کو، جو 23 مارچ کو 22 وین ہوا تھا، یہاں پہ ہم نے 22 لے لیا، اور پھر 24 مارچ کو 56 وین ہوا 56، تو یہاں پہ ہم نے 56 لے لیا۔ سمپل ان کو جمع کیا، 6 7 1 8 ہوئے، 5 2 7 ہوئے، اور ان کی میزان جو قرار پائی وہ 180 قرار پائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دوستو وہی کلیہ یہاں تک جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے مطابق جذر لگے گی۔ تو اس کے مطابق جب ہم اس کو جذر دیں گے تو یہ جذر نیچے سے اوپر کی طرف، کیونکہ یہ ڈیجٹ 5 سے بڑا ہے، اب اکائی جو ہے یہاں پر بڑی آ چکی ہے، اور دہائی یہاں پر اس عدد سے چھوٹی آ چکی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں سے اوپر کی طرف جائیں گے اب بھی، اور اس کو 1 میں کنورٹ کریں، یہاں سے یعنی 6 کو 1 میں کنورٹ کر لیں گے، تو اس طرح سے یہ 12 بن جائے گا، 12، اور 12 ہونے کے بعد 80 کے ساتھ آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے، اور جذر چونکہ الٹ آئے گی اس بار بھی، کیونکہ یہ 2 کا ڈیجٹ چھوٹا ہے، اس لیے جذر اس کی الٹ آئے گی۔ تو الٹ جذر کے لیے دوستو وہی طریقہ جو یہاں پہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ گزارش کی تھی، اس کے مطابق آپ اس کو جب 12 کریں گے تو 12 08 12 81 12 58، یہ 3 جذریں بن سکتی ہیں۔
चले तीनों देकर देख लेते हैं, यानी 1208 सबसे पहले तो ये 35 निकला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1281 इस तरह से जजर दी, जब इस तरह जजर दी तो 39 निकला। ठीक है जी, और इसके बाद एक जजर बच गई, यानी 0 को 5 में कन्वर्ट कर लें तो 1258 करके जजर दी इस तरह से, तो ये 36 निकला। ठीक हो गया जी, 36। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है मेरे दोस्तों जो समझने वाली है कि अब 56 नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर से एक तो खुद बड़ा है, दूसरा 6 का डिजिट, यहाँ पे इकाई का डिजिट बड़ा डिजिट आ चुका है। और जब कभी भी यहाँ पे ये डिजिट बड़ा होगा ऊपर वाले से और इस दोनों डिजिटों से जब ये डिजिट बड़ा होगा तो उस सूरत में आने वाला जो नंबर है वो उल्ट होगा। सो इसको उल्टा करके लिखें, यानी इसको 53 कर लें, और इसको भी उल्टा करके लिखें, इसको 93 कर लें, और इसको आप 63 करके इस तरह 63 कर लें। इनको बेशक आप प्ले करना चाहें तीनों को तो आपकी चॉइस है, कर लें। अगर आपको समझ नहीं है इस कुलिये की कि कब उल्ट और कब सीधा होगा तो इनको भी साथ ही प्ले करें, वरना बेशक आप इनको छोड़ दें और नीचे वाले ये जो 3 नंबर हैं इनको आप प्ले कर लें। और जब इसका रिजल्ट देखा गया, यानी 25 मार्च को, आज की डेट में, शायद आज 25 ही है, आज 25 है, हाँ जी आज 25 डेट है दोस्तों। तो आज की डेट में हमने जब इसका रिजल्ट देखा तो इसके अंदर ये 53 का नंबर ये विन हो गया, यानी 25 आज की डेट में ये नंबर इस तरह इस जजर से 08 की जजर से दोस्तों ये नंबर इस तरह से विन हुआ, यानी 1208 इस तरह से करके। अब इसी तरीके को आप इसी चीज़ को इस कुलिये के मुताबिक चेक कर लें, क्योंकि ये कुलिया नया कुलिया है जो असल में मैं आपको ये कुलिया समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आप न जमा न ज़रब न तफरीक वाले कायदे में 12 दफ़ा देख चुके। अब असल चीज़ ये है कि अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर आप इस तरह से ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला इसके अंदर से भी आपको काफ़ी कुछ मदद हासिल हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं वही नंबर, विनिंग नंबर जो है हमारे पास 22 और इसके नीचे 56। ठीक है जी, ये दोनों लिखे, इनकी मिज़ान जो भी बने वो अब यहाँ पे इसकी मिज़ान जैसे ऊपर बनी यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कायदा दूसरी तरह से है, इसकी मिज़ान नीचे जाकर बनेगी इस डिजिट के साथ। तो सबसे पहले इस तरफ से इन दोनों को आपस में ज़रब दें, जिस तरह आपने इन दोनों को ज़रब दी थी, यानी इस दोनों को आपस में ज़रब दे लें। ठीक है जी, 6 2 बार 12, फिर इस तरफ से इनको ज़रब दें 5 2 बार 10 हुए, और ये जो ज़रब का अमल है ये मुकम्मल हुआ। अब इसको जमा का अमल करना है आपने, तो जमा के लिए पहले 5 और 2 को, यानी दाही इस तरफ से दाही और इस तरफ से इकाई ऊपर वाली, ये दोनों जमा करें, 7 हुए। और फिर अजीज़ों इसको और इस दोनों डिजिट को आप आपस में जमा करें, 6 2 8 हुए, और यहाँ पर 8 तहरीर करें। अब इसको सिंपल जमा करें, 12 में 7 जब जमा किए तो ये बन गए 19, और 10 में जब 8 जमा किए तो ये बन गए 18। ठीक हो गया जी। अब समझने वाली बात ये है कि मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जब ये डिजिट बड़ा हो जाए इस तरफ से, यानी ये 6 का डिजिट जो आए हुए नंबर के अंदर अगर इस तरफ बड़ा हो तो इस रकम को आप उल्टा कर देंगे, लेकिन अगर इस तरफ बड़ा आ जाए तो उल्टा नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो डिजिट है इस तरफ का, इसको आप चेंज करेंगे, अपने घर में तब्दील करेंगे। तो अब 9 को आप तब्दील करेंगे 4 के अंदर, तो ये बन जाएगा 14। देखें यहाँ पे सिंगल डिजिट होने की वजह से 2 इस तरफ से लेना पड़ा था,
اب چونکہ یہاں پہ دونوں ڈیجٹ ایک جیسے تھے، اب یہاں پہ چونکہ اکائی کا ڈیجٹ بڑا ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ اکائی چھوٹی تھی تو ہم نے اس کو الٹ کیا تھا، اب چونکہ اکائی بڑی ہے تو اس کی الٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو تبدیل کر کے اس کے گھر کے اندر چینج کر دیا جائے گا، اس کا عکس لے لیا جائے گا تو اس کو 14 میں کنورٹ کیا جائے گا، اور اس 18 کے ساتھ آپ اس کی میزان بنا لیں گے۔ اب یہاں سے عدد لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 19 دو ڈیجٹ ہیں، اکیلا ڈیجٹ نہیں ہے، تو 18 کو جب میزان بنائی تو یہ بن گئی 120۔ ٹھیک ہے جی، 120۔ اب 14 کو ہم نے 120 کے ساتھ اپلائی کرنا ہے دوستو، اور اس کو ہم نے الٹا اپلائی کرنا ہے، جیسے یہ 08 یعنی 1208 یہ الٹی جذر چلی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اب یہاں سے بھی الٹی ہی جذر چلے گی، لیکن یہاں پہ دیکھیں گے یا تو یہ ہو سکتی ہے 02 یا ہو سکتی ہے 21 یا 26 وغیرہ، یا سینٹر کا ڈیجٹ بھی یہاں سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کا تبدیل اس وجہ سے ہو سکتا ہے دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اکائی کا ڈیجٹ بڑا ہے تو یہ تبدیلیبل ہے۔ چنانچہ ہم جذر دے کر دیکھ لیتے ہیں، 1402 تو یہ آ گیا 34، اور پھر ہم نے اس کو دی جذر 1421 تو یہ آ گیا 39، اور پھر ہم نے کیا 1426 تو یہ آ گیا 36، اور پھر ہم نے اس کو کر لیا عزیز دوستو 1471 کر کے دیکھا آخری جذر، تو یہاں پہ آ گیا 35، اور یہی 35 الٹا ہو کر 53 ہوا، اور اس نے الٹا ہی ہو کر ون ہونا تھا، تو جذر اس کی بن گئی یعنی 1471۔ کیلکولیٹر پر لکھا تو اس کا جواب آ گیا 53 الٹا کر کے، اور اس نے الٹا ہی ہونا تھا کیونکہ جب اوپر والا یہ ڈیجٹ چھوٹا ہوگا اس نیچے والے ڈیجٹ سے تو آنے والا نمبر ہمیشہ الٹا پلے کیا جائے گا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں۔ تو اس طرح سے یہاں سے 53 کا نمبر آج 25 تاریخ کو دوستو ون ہوا ہے۔ اب چونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے، بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، ورنہ پرسوں آنے یعنی صبح آنے والا نمبر بھی آپ کو بھی نکال کر دکھا دیتا، بس افسوس کہ بہت زیادہ لمبا کام ہو چکا ہے۔ آپ اگر اس کو فوکس کریں اور مہربانی کر کے تھوڑی سی کوشش بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی اس میں کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ میری مدد کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اور یہی میرا مشن ہے، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے کامیابی حاصل کریں۔ تو دوستو اتنی زیادہ محنت اور اتنی زیادہ کوشش کے بعد اگر آپ میں سے کوئی ایک دوست بھی کامیاب ہو جائے تو یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، اس کے علاوہ میرا کوئی اور ذاتی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے۔ بس اس کے علاوہ آپ سے ایک گزارش کرتا چلوں آخر پہ، اور اگر آپ کو یہ محنت پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ اس کو فضول اور بک بک سمجھتے ہیں تو ڈس لائک کریں ضرور، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کب کہاں تک محنت کو پسند کرتے ہیں اور کہاں تک آپ اس پر غور کرتے ہیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ تعالی اتھینٹک اور صحیح چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ تو عزیز دوستو اس ویڈیو میں اور اس سے سابقہ جو پہلی ویڈیو تھی، دونوں ویڈیو کے اندر مسلسل 4 روز کے لیے ریتموں کا طریقہ کار اور ریتموں ون کرنے کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو کامیابی یقیناً آپ کو ملے گی۔ اجازت فرمائیں، اور ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، جو کہ تھائی لاٹری کی ویڈیو ہے، اور تھائی لاٹری کے اہم ترین نمبر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، فرنٹ بھی اور بیک بھی۔ اور آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔